से कहीं पर मुझे होर्डिंग की शिकायत मिली कि किसी ने कोई कमोडिटी होर्ड की है या किसी ने कोई कमोडिटी जो है वो प्राइस को ज्यादा करने के लिए कहीं किसी ने छुपा के रखी, उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। और ये आईजी साहब भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पैरा की भी ये जिम्मेदारी कि बिल्कुल सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए ताकि रमजान मुबारक में लोगों को जो हैंड टू माउथ हैं उनको, या जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है, उनको महंगाई से बचाया जा सके। तो ये जो हमारा प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन है ये थ्रू आउट जो है वो जारी रहेगा और पूरा रमजान, और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि कोई महंगी कीमतों पे जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको लोगों की जेब पे वो बोझ बने। इसके अलावा जो हमने इस वक्त हमारे सहूलत बाजार हैं, सहूलत बाजार हमने तमाम जगहों पे ऑपरेशनल कर दिए हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सहूलत बाजार मौजूद नहीं थे वहां पर हमने अभी जो है वो रमजान बाजार सेटअप कर दिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर सहूलत बाजार मौजूद नहीं थे और वो हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे मरी है, जैसे रहीम यार खान है, और भी कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें रमजान बाजार मौजूद नहीं थे। और अटक है, नारोबाल है, कोट अद्दू है, भावल नगर है, रहीम यार खान है, तलाकंग है, जेलम है, मरी है, मंडी भावदीन है, ननकाना साहब है। यहाँ पर हमने रमजान बाजार ऑपरेशनल कर दिए और इसके अलावा सहूलत ऑन द गो भी है। तो ये मैंने देखा है कि रमजान बाजारों का बहुत अच्छा जो सहूलत बाजार है उनका रिस्पांस है, लोग वहां जा रहे हैं, उनको डीसी रेट से भी कम में जो है वो कम कीमतों पे चीजें अवेलेबल हैं। 15% तक जो है वो डिस्काउंट वहां पर उनको अवेलेबल है और उस पर लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। इसीलिए उसकी कामयाबी को देखते हुए, उसको वो जो फैसिलिटेशन आवाम की जा रही है उसको देखते हुए हमने जो टेम्पररी भी जिन जगहों पे बाजार नहीं थे उनको भी सेटअप किया है। इसके अलावा अभी जो न्यूली कवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने ये जो निगहबान रमजान बाजार सेटअप किए हैं, सहूलत बाजार, वो मुल्तान है, बूरेवाला है, भावल नगर है। तो पूरा पंजाब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर्ड हैं और वहां पर सहूलत बाजार जिनको अब रमजान बाजारों में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मौजूद नहीं है। खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह है, बच्चों के खेलने की जगह है, टॉयलेट्स मौजूद हैं, साफ सुथरे वो बाजार हैं। आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहां पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, अपना राशन खरीद सकते हैं, अपनी चीजें खरीद सकते हैं और वहां पर कोई स्टैम्पीड होने का खतरा नहीं है। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और मैंने ये देखा है कि लोग इसको सिर्फ एज सहूलत बाजार या खरीदारी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, क्योंकि वहां पर अफजल खोखर साहब इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने जितनी वहां पर तारीफ की जाए उनके काम की, उनकी परफॉर्मेंस की, वो कम है। उन्होंने ही इज डन एन एब्सोल्युटली स्टेलर जॉब और वहां पर लोगों के जो एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, वो बिल्कुल शाम को ऐसा मंजर पेश कर रहा होता है जैसा कोई रिक्रिएशनल कोई फैसिलिटी है लोगों के लिए। तो जिन लोगों की जेब तंग है, जो फाइनेंशियली जिनको शायद उनके वसाइल इतने ज्यादा नहीं हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो मुनासिब दामों पर डीसी रेट से भी कम में अगर वो अपनी खरीदारी करना चाहते हैं, अपना राशन खरीदना चाहते हैं, अपनी ग्रोसरी करना चाहते हैं, तो वो सहूलत बाजार से फायदा उठाएं, सहूलत ऑन द गो से फायदा उठाएं, रमजान बाजारों से फायदा उठाएं। आपकी सहूलत के लिए वहां पर हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हमने इस दफा एक एफर्ट की है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब हम सऊदी अरब जाते हैं, आप देखते हैं, या गल्फ कंट्रीज में आप देखते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसा दिए हुए, वो किस तरह रमजान मुबारक में दिल खोल कर गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए वो खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं, उनकी माली इमदाद का भी इंतजाम करते हैं। सऊदी अरब में आपने देखा होगा कि किस तरह लोग दस्तरखान लगाते हैं और पकड़ पकड़ के लोगों को अपने दस्तरखान पे लेके आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने वैसे ही खाना खिलाने का
या गरीब और मस्कीन की मदद का अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा है। रमज़ानुल मुबारक में वो अजर जो है वो बढ़ा के कई गुना कर दिया जाता है, और अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता जो है उसकी मखलूक के जरिए। और अल्लाह ताला ने बार बार ये हुक्म दिया है, हदीस में बार बार ये हुक्म आया है कि लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। तो खाना खिलाने का रमज़ान से बेहतर जो है, चाहे वो इफ्तार हो, ज़्यादातर तो इफ्तार में होता है, लोगों की जो मदद है वो हमें करनी चाहिए। तो मैंने इस दफ़ा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की ये ड्यूटीज़ लगाई हैं कि वो पूरी एक लिस्ट बनाएं फिलैंथ्रोपिस्ट की, जो मुखय्यर हजरात हैं जो देना चाहते हैं। तो तकरीबन 350 की लिस्ट है मेरे पास, जो पूरे पंजाब में अपने दस्तरखान रमज़ान में लगाएंगे इफ्तारी और जो खाना है वो इकट्ठा। और उनको रमज़ान के बाद मैं खुद उन मुखय्यर हजरात को न सिर्फ एक्नॉलेज करूँगी, बल्कि उनको CM की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी सोशल सर्विस अंजाम दी है, बहुत बड़ी इंसानी खिदमत अंजाम दी है। और उनका हम पूरी एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, और वो मुश्किल वक्त में वो अपने जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके काम आते। तो 147 तहसीलों में तकरीबन 300 के करीब जो है वो दस्तरखान लगेंगे, जो मुखय्यर हजरात जो है वो अपना कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे। मेरी ये बात सुनकर जितने मुखय्यर हजरात हैं, जितना भी उनकी जेब इजाज़त देती है, जितनी भी इस्तात है उनकी, वो इंश्योर करें कि उनकी गली में, उनके मोहल्ले में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। कोई भी ऐसी फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी फाकों से गुजरना पड़े। तो अगर पूरे पंजाब के मुखय्यर हजरात हाथ में हाथ मिला लें और हुकूमत पंजाब का साथ दें, वज़ीर आला पंजाब का साथ दें, तो हम पंजाब में इस दफ़ा वो रिवायत कायम कर सकते हैं जैसे पंजाब ने पिछले इन 2 सालों में जो पंजाब ने, मैं समझती हूँ कि नई रवायात कायम की है दूसरों की दूसरों के लिए। आई थिंक वो बहुत एक इंस्पिरेशन है। जिस तरह अभी आपने देखा कि हम अभी बसंत में किस तरह पूरे पंजाब ने खुशियां मनाई, और न सिर्फ खुशियां मनाई बल्कि जो हुकूमत की तरफ से उनको हदायत दी गई थी कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताए गए थे कि आपने अपने रॉड्स लगाने हैं, आपने जो भी उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वो उन्होंने पूरे फॉलो किए। मैंने कभी लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि हमारी मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, हमारे लोग बहुत कंप्लाई करते हैं अगर उनको गवर्नमेंट जो है उनको ओनरशिप दे। तो मेरी तमाम पंजाब के मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि CM की टीम का हिस्सा बने, पंजाब हुकूमत का हिस्सा बने और पूरा अपना हिस्सा डालें रमज़ान में गरीबों की, मसाकीन की मदद करके, चाहे वो आप खामोशी से करें या वो दस्तरखान लगा के करें, क्योंकि हमारे दीन में हुक्म है कि खामोशी से भी कार खैर में हिस्सा लो और बता के भी लो। बता के इसलिए लो ताकि दूसरे लोगों को जो है वो इंस्पिरेशन मिले और दूसरे लोग भी वो काम करें। तो ये उनको मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी, खुद मिलूंगी, उनको मेडल्स दूंगी और उन मुखय्यर हजरात को। तो ये मुझे एक पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन नज़र आना चाहिए और ये तमाम कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी है कि उन मुखय्यर हजरात को एक बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वो दस्तरखान लगाए जाएं। वो इंश्योर किया जाए कि जिनके घरों में राशन नहीं है, आपके कोई गरीब, अगर आपका नेबर है, आपके नेबरहुड में कोई गुरबा हैं तो उनकी मदद को पहुंचा जाए। पंजाब को इस मामले में एक नया ट्रेंड इस दफ़ा जो है वो सेट करना चाहिए। चाहे आप किसी एक की मदद कर सकते हैं या 1000 लोगों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला के जो नज़दीक जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ कर सकता है, जो कार्य खैर में हिस्सा अपना डाल सकता है वो डाले। और इस पे मैं खुद जो है इसकी जो ओवरसाइट है मैं खुद रखूंगी इंशाल्लाह, और उन तमाम लोगों को ओनरशिप भी देंगे और एक्नॉलेजमेंट भी देंगे। और प्लीज़ ये इंश्योर करें कि जो खाना गुरबा और मसाकीन में तकसीम किया जाए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जब आप दूसरों को कोई चीज़ दें तो वो वही चीज़ हो
जो आप खुद खाते हैं, उस क्वालिटी की, उस लेवल की चीज़ होनी चाहिए। और मैंने तमाम डीसीज को, कमिश्नर्स को ये हदायत जारी की हैं कि जो हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं और जो तमाम तहसील्स में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो ओपन एरिया है, वहाँ पे जो मरीजों की फैमिलीज आती हैं, ये जो मरीजों के अटेंडेंट्स होते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं होती जाने की, वो मजबूरी में वहाँ आए होते हैं, तो वहाँ भी दस्तरखान लगाया जाए ताकि लोगों के जो अटेंडेंट्स हैं, जो फैमिलीज वहाँ पर हैं, वो पहले ही एक मुश्किल में होती हैं, तो उनके लिए भी रमज़ानुल मुबारक में आसानी है। इसी तरह आटे की कीमत जो है वो 10 केजी की कीमत 905 रुपये है। तो जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, चाहे वो सहूलत बाजार हो या वो सहूलत ऑन द गो हो, उसके अलावा तकरीबन 1550 ऐसे सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर 905 रुपए का 10 केजी का बैग 850 में अवेलेबल है। वो मैं अभी भी रास्ते में जब आ रही थी घर से ऑफिस, तो मैंने देखा कि एक सहूलत बाजार रास्ते में आया, तो वहाँ ग्रीन जो बोरियां हैं वो आटे की, उसका पूरा ट्रक जो है वो आके खड़ा हुआ था। तो ये तकरीबन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में बाद रमज़ान पर इजलास जारी था जिससे वो खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को